सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं उस इंसान के बारे में कि जो इंसान मेहनत करके पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज वो प्लांट में आ करके एज ए वर्कर काम कर रहा है। ठीक है, एज ए वर्कर काम कर रहा है बिकॉज उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं था, उसको गाइडेंस करने के लिए कोई आदमी नहीं था, घर वाले भी उस लेवल के नहीं थे कि उसको अच्छा गाइडेंस दे सके, ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था कि कुछ फ्रेंड उसे अच्छे एडवाइस दे सके करना क्या है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई ऐसा टीचर नहीं मिला कि जो उसको बता सके कि तुम ये चीज कर सकते हो, प्लीज इसको तुम करो, इसको करने के लिए तुम्हें जितना ही एफर्ट लगाना है लगाओ, जैसे भी करके करो। तो शायद उसके जिंदगी में ऐसा इंसान की कमी थी जिसने उसके अंदर की काबिलियत को पहचाना नहीं। और ट्रस्ट मी कि हर एक इंसान के पास अल्लाह ताला ने एक खूबी दिया हुआ है, हर एक इंसान के पास एक काबिलियत है, हर इंसान को उस अपने काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। ओके, तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ इसके बारे में। अगर हम कुछ अच्छा बता दे, ड्रीम अपना कि मुझे ये चीज करना है, तो घर वाले बोलते तुमसे होगा जी, तुम कर पाएगा इसको? तुम नहीं कर पाएगा, तुम कुछ और देखो, अपने हिसाब से देखो, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। घर वाले ऐसा एडवाइस देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे माइंड में फिट हो चुका है, बैठ चुका है। ठीक है ना? तो ब्रूस ली बोलते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि एक इंसान को नेगेटिव वर्ड मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। मार्क माई वर्ड, एक इंसान को एक नेगेटिव वर्ड मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब नेगेटिव वर्ड सुनते हैं ना, हमारा माइंड उस चीज को ऑब्जर्व करता है, और जैसे हमारा माइंड ने उस चीज को सेट किया, माइंड मेकअप किया, तो हमारा बॉडी वैसे ही एक्ट करने लगता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और पॉजिटिव वे में काम करना है। तो जिस लोगों को गाइडलाइंस नहीं मिला अभी तक कि हमें करना क्या है, ये वीडियो उनके लिए है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमें करना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चाहता हूं बताना, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूं। जिससे मैंने बताया कि हर एक इंसान के पास एक काबिलियत है, एक क्वालिटी है, जो कि ऐसा क्वालिटी किसी और के पास नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने कभी एक हाथी के बच्चे को देखा है? जब वो हाथी का बच्चा जन्म लेता है ना, तो अपनी माँ के पास जाने के लिए वो तड़पता है, छड़पता है, लेकिन जो हाथी का मालिक होता है, ऑनर होता है ना, उसके पैर में रस्सी बांध के एक खूंटे से बांध देता है। अब वो बच्चा खूब तड़पता है, लेकिन उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। जितना उसको जोर लगाना होता है, दम लगाना होता है, लगाता है, ना रस्सी टूटता है और ना ही वो खूंट उखड़ पाता है वहां से। वो एक दिन ट्राई करता है, 2 दिन ट्राई करता है, तीसरे दिन ट्राई करता है, लेकिन उसको लगता है ना कि शायद चौथे दिन उसको लगता है कि अब मुझसे ये हो नहीं पाएगा। राइट, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। अब क्या होता है, अब हाथी सामने ही रहती है उसकी माँ। अब वो बच्चा आता है, उसका मालिक उसको खूंटे से बांध देता है और बच्चा शांति से बैठ जाता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई तड़पना, कोई सड़पना नहीं होता है। लेकिन क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको ये माइंड में लग जाता है ना कि मैं 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, अब एक खूंट उखड़ने वाला है नहीं, ना ही रस्सी टूटने वाला है। राइट, लेकिन अब हाथी का बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। और एक फाइनली एक दिन आया कि हाथी का बच्चा क्या हुआ, बड़ा हो गया। राइट, अब मालिक आता है, धीरे से खूंटा पर रस्सी घुमा देता है, बांधता भी नहीं है। अब वो बच्चा चुपचाप बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? बिकॉज उसको लगता है कि अब मालिक मुझे बांध दिया, अब रस्सी टूटने वाला है नहीं, तो कुछ फायदा है नहीं, वो बैठ जाता है। मगर अब आप बताएं कि हाथी का जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है। कोई कान में उसके जाके बोल दे कि ए हाथी का बच्चा, अब तुम बड़ा हो गया है, एक बार ट्राई करो। तो अगर वो ट्राई करता है तो क्या रस्सी नहीं टूटेगा? हाँ, रस्सी के साथ साथ उस खूंट को भी उखाड़ देगा। उसके अंदर इतना पावर हो चुका है, बिकॉज अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है। यही बात है ना। सिमिलरली हर एक इंसान के पास यही सीन है। हर एक इंसान के पास एक ऐसा क्वालिटी है जो कि उसको पहचानने की जरूरत है, और उस इंसान को एक ऐसा वाहिद इंसान चाहिए जिससे उसको कान में जाकर बोले भाई तुम भी कर सकते हो, जस्ट ट्राई वंस, जस्ट ट्राई वंस। लेकिन कोई इसको ट्राई कर ही नहीं पाता है। तो ट्राई करने के लिए क्या करना है आपको कि कोई पॉजिटिव बंदा होना चाहिए, कोई ऐसा सर्कल होना चाहिए, कोई ऐसा रिलेटिव हमारे होने चाहिए, जो हमारे घर में ऐसा कोई फर्द, कोई मेंबर होना चाहिए। ऐसा एक तो बंदा चाहिए जो हमें गाइड कर सके कि हमें करना क्या है।